नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर। मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज का जो लेक्चर है वो टेस्टिंग से रिलेटेड है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लास्ट लेक्चर था हमारा वो कल आया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जो टेक्निकल फादर है उसकी प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर उसे देख सकते हो, ताकि आज के जो लेक्चर है और आने वाले जितने भी लेक्चर हमारे होंगे उनसे आप उसे कोरिलेट कर सको। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जितनी भी वीडियो अभी तक हमारी आई हैं, जितने भी लेक्चर आए हैं, चाहे वो इंजेक्शन मोल्डिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो ब्लो मोल्डिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे वो टेस्टिंग से रिलेटेड हो, जितनी भी वीडियो आई हैं, अगर उनके बने बनाए नोट्स आप लेना चाहते हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराकर ले भी सकते हो। दूसरा, जो भी आप लेक्चर में डेफिनेशन होती है, आप नोट्स अगर नहीं लेना चाहते हो तो डेफिनेशन चाहे आप नोट भी कर सकते हो अपनी कॉपी या जो भी आप रजिस्टर वगैरह में आप करना चाहते हो। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। कल हमने एक लेक्चर पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक। तो उसमें हमने दो जो आइडेंटिफिकेशन करने के मेथड थे वो हमने देखे थे, ये आप देख सकते हो। आज जो हम करने वाले हैं मेथड, जो देखने वाले हैं, जो ये रेड मार्क हो चुके हैं, इन्हें हम देखने वाले हैं कि जैसे ही हम नाखून से किसी भी प्लास्टिक प्रोडक्ट को खुरचते हैं तो क्या पता चलता है कि वो कौन सा मटेरियल होने वाला है। मेथड ऑफ फैब्रिकेशन, यानी कि जब हम उसकी बनावट को देखते हैं तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो मटेरियल है, जो प्रोडक्ट है, वो कौन से मटेरियल का हो सकता है। इसके बाद में देखते हैं अगर हम कोई हॉट रोड, गर्म रोड लेते हैं और उससे पेंट्रेशन करते हैं उस पार्ट के ऊपर, या कटिंग करते हैं चाकू के साथ, तो छीलते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन से मटेरियल का बना हुआ है। तो जो बाकी के हैं वो लेक्चर, जो ये सारे मेथड हैं, जो टेस्टिंग है, वो हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो आज फ़िलहाल हम जो हैं इन तीनों को देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सॉरी। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्क्रैच इट विद नेल। अगर हम नाखून से किसी भी पार्ट को, आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप खुरचते हो तो क्या हो सकता है, क्या चांसेस, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो नंबर एक क्या हो सकता है, ईजिली स्क्रैच। जो उस पर स्क्रैच है पार्ट के ऊपर, अगर नाखून से खुरचते हैं तो उस पर स्क्रैच आ सकती है, मतलब आएगी। ईजिली मतलब आसानी से आ जाएगी। सेकंड क्या हो सकता है, कैन बी स्क्रैच। स्क्रैच आ सकती है, नहीं भी आ सकती है लेकिन आ भी सकती है। इसके बाद में आता है कैन नॉट बी, यानी कि कैन नॉट बी स्क्रैच, यानी कि इन प्रोडक्ट पर तीन कारण हो सकते हैं, तीन जो रिजल्ट हैं वो आएंगे। एक बार जब हम स्केच करेंगे नाखून से तो स्केच आ जाएगी, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। ये तीनों चीज़ें, ये तीनों रिजल्ट हमें मिलने वाले होते हैं। तो अगर उसमें स्केच आ रही है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी ग्लॉसी प्रॉपर्टी, ग्लॉसी प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि पार्ट के ऊपर चमक होना, तो उसकी जो ग्लॉसी प्रॉपर्टी होगी वो लो होगी। यानी कि जो ईजिली स्क्रैच आ जाएंगी तो उसकी जो ग्लॉसी प्रॉपर्टी होगी वो लो होगी, यानी कि उसमें मटेरियल में जो है चमक प्रोडक्ट में कम होगी। हाई ग्लॉस, अगर उसमें स्क्रैच आ सकती हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टी, ग्लॉसी प्रॉपर्टी होगी वो अच्छी होगी। अगर स्क्रैच आएंगी ही नहीं तो उसकी भी ग्लॉसी प्रॉपर्टी क्या होगी, अच्छी होगी। अब ये वाले मटेरियल हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मटेरियल ये हो सकते हैं। LTP, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, जिस पर स्क्रैच आएंगी और इसकी जो ग्लॉसी प्रॉपर्टी होगी वो लो होगी। हाई ग्लॉसी प्रॉपर्टी होगी इसकी, ये HDPE होगा, यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, इस पर स्क्रैच आ सकती हैं। इसके बाद आता है हमारा PP, यानी कि पॉलीप्रोपिलीन, इसकी जो ग्लॉसी प्रॉपर्टी होगी वो हाई होगी और इस पर स्क्रैच नहीं आती है। तो ये तीनों मटेरियल की हम पहचान कर सकते हैं किसके द्वारा, नाखून से स्क्रैच करने के बाद में जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को देखकर हमें पता लगा सकते हैं कि अगर LDPE है तो क्या रिजल्ट आता है और HDPE है तो क्या रिजल्ट आता है, PP यानी कि पॉलीप्रोपिलीन है तो क्या रिजल्ट आ सकता है। तो इन तीनों मटेरियल की पहचान हम इस मेथड से कर सकते हैं। इसके बाद में और मटेरियल देखते हैं हम। ट्रांसपेरेंट जो सेल्यूलोस एसीटेट होता है CA, इस पर भी क्या होता है, इस पर भी आसानी से स्केच आ जाती है और ये ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शक होता है। सेकंड देखते हैं पॉलीमैथ एक्रिलेट, इस पर क्या है, स्क्रैच आ सकती हैं, ये भी HDPE की तरह ही इस पर भी स्क्रैच आ सकती हैं। इसके बाद देखते हैं परपेक्स, यानी कि परपेक्स भी एक मटेरियल होता है। आप गूगल करोगे तो परपेक्स की सीटें आती हैं,
ठीक है, आप सीट देख सकते हो उसकी, वो फिनिशिंग वगैरह जैसे भी आप किचन वगैरह में लगाते हो तो ये सीटें आपको मिल जाती हैं। तो ये भी एक मटेरियल होता है जिसकी जो ग्लॉसी प्रॉपर्टी हाई होती है, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार की स्केच नहीं आती है, क्योंकि अगर आप इसे कहीं भी दीवार वगैरह पे या कहीं पर भी लगा रहे हो, अगर उस पर नखून से कोई मार दे रहा है, बच्चा मार दे रहा है, तो उस पर स्केच आ जाएंगी, तो वो बहुत भद्दा लगने लगेगा। इसलिए जो परपेक्स की सीटें आती हैं उसकी जो ग्लॉसी प्रॉपर्टी है वो हाई होती है, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से वो चमकता है और उस पर नखून से कोई भी स्केच नहीं आती है। तो ये मेथड हमने यहाँ पर देखा। सेकंड मेथड देखते हैं, मेथड ऑफ फैब्रिकेशन। इसमें क्या होता है, यदि बने हुए जो प्रोडक्ट आप देखते हो उसमें आपको गेट मिलता है, फ्लैश मिलता है, तो उसके अगर निशान आपको नज़र आते हैं तो आप इजीली ये कंफर्म कर सकते हो कि जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से बना हुआ है। अगर वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से बना होगा तो लाजमी ही वो क्या होगा, वो प्लास्टिक मटेरियल जो होगा वो थर्मोप्लास्टिक होगा, और इंजेक्शन ग्रेड यानी कि उसकी जो एमएफआई होगी वो ज़्यादा होगी। इंजेक्शन ग्रेड में क्या होनी चाहिए, एमएफआई। बाकी की जो मशीनें होती हैं, चाहे वो एक्सट्रूजन है चाहे ब्लो मोल्डिंग है, उनसे क्या होनी चाहिए, इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, इंजेक्शन ग्रेड होगा और थर्मोप्लास्टिक होगा। ये पहचान हम मेथड ऑफ फैब्रिकेशन से कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन द्वारा बना हुआ पार्ट है। यहाँ पर ये आप गेट देख सकते हो, यहाँ पर गेट देख सकते हो, और यहाँ पर भी आप गेट देख सकते हो। यानी कि अगर आपको गेट पॉइंट मिलता है कहीं पर भी, या कहीं पर आपको फ्लैश मिलती है, तो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक है और वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन द्वारा बना हुआ है। अगर हम बात करें थर्मोसेट की, तो थर्मोसेट में क्या होता है, वो कंप्रेशन मोल्डिंग द्वारा बना होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें ना तो गेट होगा और ना ही उसमें फ्लैश उसमें हो सकती है, 1% फ्लैश उसमें हो सकती है, लेकिन गेट के चांस उसमें नहीं होते हैं। तो उसमें क्या होता है, फिर उसमें क्या होती है, पार्टिंग लाइन होती है। ठीक है, पार्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है कि जहां पर मोल्ड, दोनों मोल्ड कोर और कैविटी होती है, जहां पर वो दोनों आकर मिल जाते हैं, पार्ट को दबाते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो वहां पर एक पार्टिंग लाइन बन जाती है। तो आप ये कंफर्म कर सकते हो कि ये जो पार्ट है जिस पर पार्टिंग लाइन आ रही है वो किसका बना हुआ है, वो थर्मोसेट मटेरियल का बना हुआ है और वो कंप्रेशन मोल्डिंग से द्वारा बनाया गया है। तो यानी कि हम क्या, हमारा जो निष्कर्ष निकला है वो क्या निकला है बनावट के तौर पर फैब्रिकेशन से, कि जिसमें गेट होगा वो इंजेक्शन मोल्डिंग द्वारा बना होगा और वो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के रूप में उसकी पहचान होगी। अगर हमारा मटेरियल है जिसमें पार्टिंग लाइन होगी तो वो कंप्रेशन मोल्डिंग द्वारा बना होगा और थर्मोसेट मटेरियल के रूप में उसकी पहचान की जाएगी। यदि प्रोडक्ट पर पार्टिंग लाइन, ये मैं बता चुका हूँ, गेट के निशान नहीं है तो प्रोडक्ट थर्मोसेट प्लास्टिक होगा और वो जो है थर्मोसेट कंप्रेशन मोल्डिंग द्वारा बना होगा। ठीक है, लेकिन इसमें नोट करने वाली बात यह है कि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल जैसे पीटीएफई, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रखना होता है, अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर एचडीपी यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ये दो मटेरियल ऐसे हैं जिन्हें हम कंप्रेशन मोल्डिंग के द्वारा भी बनाते हैं, और ये थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होने के बावजूद भी इन्हें कंप्रेशन में बनाया जाता है। तो इनमें गेट पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, इसमें पार्टिंग लाइन मिलेगी। तो ये कन्फ्यूजन अपने माइंड में आप लोगों को नहीं रखनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं नायलॉन। नायलॉन को यदि कास्टिंग मेथड के द्वारा बनाया जाता है तो उस पर भी कोई गेट या कोई भी निशान नहीं मिलता है। यानी कि नायलॉन जो मटेरियल है उसे आप कास्टिंग मेथड से भी बना सकते हो। तो उसमें आपको ये मटेरियल कौन सा हो गया, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये किस में बनाया गया, कास्टिंग मेथड से बनाया गया, और इसमें कोई भी गेट पॉइंट आप लोगों को नहीं मिला। तो आप इसका भी ध्यान रख सकते हो। इसके बाद आते हैं सेल्यूलोज नाइट्रेट को इंजेक्शन नहीं किया जा सकता, ये आप नोट करके रख भी सकते हो। इसके बाद आते हैं पेंट्रेशन टू हॉट रॉड एंड कटिंग विद द नाइफ। यानी कि हम क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं, उस सैंपल पे हमने एक रोड ली, गरम लोहे की छड़ ली, गरम रोड ली, और उस पर पेंट्रेशन यानी कि उसे दबाया, उस सैंपल पर ली, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख भी सकते हो, ये ली। तो उसमें दो चीज़ें, दो रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे, या तो वो क्या होगी, पेंट्रेशन करने पर उसके अंदर नहीं धंसेगी या वो धंस जाएगी। अगर वो नहीं धंसेगी तो वो क्या होगा, वो थर्मोसेट प्लास्टिक होगा। अगर वो धंस जाती है तो वो
थर्मोप्लास्टिक माना जाता है। यानी कि हम इस टेस्ट के द्वारा ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो थर्मोप्लास्टिक है या फिर थर्मोसेट प्लास्टिक है। आइए डेफिनेशन देखते हैं। हॉट रोड, गर्म लोहे की छड़ अच्छी तरीके से पकड़कर मजबूती से प्लास्टिक का जो सैंपल होगा उस पर आपको दबाने से जैसे ही आप क्या देखते हो वो अगर सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है वो पार्ट जहाँ पर आप गर्म रोड को दबा रहे हो, तो जो आपका मटेरियल होगा, जो आपका प्रोडक्ट होगा वो थर्मोप्लास्टिक होने की जो संभावनाएं हैं वो अधिक हैं। सेकंड क्या देखते हैं, अगर आपने वही हॉट रॉड ली और एक सैंपल लिया और सैंपल पे आपने उसे दबाया और दबाने के बावजूद वो सॉफ्ट नहीं हो पा रहा है और सॉफ्ट होने के बावजूद वो क्या होने लगा है, सॉफ्ट हुआ नहीं है लेकिन फिर भी वो सड़ने लग जाता है, तो आप ये कह सकते हो कि जो हमारा ये आइडेंटिफिकेशन मटेरियल की हो जाती है कि हमारा जो प्लास्टिक मटेरियल है वो थर्मोसेट ग्रुप का है, ना कि थर्मोप्लास्टिक ग्रुप का। ठीक है। यदि सैंपल को चक्कू के साथ छीलते हैं और वो सैंपल छीलने में बहुत मुश्किल आ रही है, आप जैसे ही चक्कू के साथ उसे प्रोडक्ट को छीलते हैं लेकिन वो छील नहीं पा रहा है, तो आप कह सकते हो कि वो प्लास्टिक क्या है, थर्मोसेट ग्रुप का प्लास्टिक हो सकता है। ठीक है। यानी कि चक्कू छीलने से भी हमने इसे पता लगा लिया कि ये हमारा जो प्लास्टिक है वो कौन से ग्रुप का है। इस ग्रुप के प्लास्टिक को जब छीलते हैं, जो थर्मोप्लास्टिक जो होता है उस ग्रुप के जो प्लास्टिक होते हैं, अगर हम उन्हें छीलते हैं तो ये क्या होते हैं, ये पाउडर की तरह छिल जाते हैं। कौन से वाले, थर्मोप्लास्टिक, ना कि थर्मोसेट प्लास्टिक। इसके बाद देखते हैं थर्मोप्लास्टिक ग्रुप में पम्मा और पीएस पॉलीस्टायरीन को भी छीलना मुश्किल होता है। यानी कि आपने दो प्रोडक्ट लिए, एक को आप चक्कू से छीलने लगे, वो आसानी से छिल जाता है पाउडर के रूप में, एक नहीं छिल पाता है, तो आपने ये कन्फर्म कर लिया है कि जो छिल जा रहा है वो थर्मोप्लास्टिक है, जो नहीं छिल रहा है वो थर्मोसेट प्लास्टिक है। लेकिन नोट में डालने की बात यह है कि जो पम्मा होता है और पीएस होता है ये छीलने थोड़े से मुश्किल होते हैं। अगर आपके सामने कोई पम्मा का प्रोडक्ट और पीएस का प्रोडक्ट आ जाता है और आप चक्कू से उसे टेस्टिंग करते हो, छीलने की आप कोशिश करते हो और वो नहीं छिलता है, तो ये आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है मटेरियल की कि वो थर्मोसेट है, क्योंकि पम्मा और पीएस छिलते तो हैं लेकिन इनमें थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं। और ये जो टेस्टिंग की वीडियो है ये भाई हमारी लगातार चल रही हैं, ये पार्ट 2 है। तो पार्ट अगर जो फर्स्ट था वो आपने भी नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार उसे जाकर देख लें। ठीक है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम इतना ही, जो नेक्स्ट हमारे जितने भी टेस्ट रह गए हैं वो हम नेक्स्ट में जो है नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे करके देखेंगे। जैसे फ्लोटिंग टेस्ट है, कलर टेस्ट है, तो ये आने वाली वीडियो में आप लोगों को मिलते रहेंगे, तो इसे वीडियो को मिस ना किया कीजिए। अगर आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।